हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हो जाओ तैयार, आपके लिए आगामी प्रैक्टिस सेट शुरुआत हो रही है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, एमपीएसआई, रीट, टेट, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा लेखपाल और फूड इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड तीनों के पेपर आने वाले हैं। लगातार अगर आप इस श्रृंखला को देखते रहे तो दावा करते हैं जिन लोगों ने एक महीना पूरी श्रृंखला देखी होगी उन लोगों के सभी प्रश्न इसी श्रृंखला के अंदर होंगे। अगर जिन लोगों ने पूरी श्रृंखला देखी हो, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देखा हो और अगर उन्हें एक महीने के बाद कोई प्रश्न न मिले, परीक्षा के अंदर अगर बाहर प्रश्न मिले, तो वह एक बार हमें ज़रूर अवगत करवाएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएं, हम भी देखेंगे कैसे परीक्षा से बाहर प्रश्न आते हैं। अगर महिमा देवी जी की रही तो प्रश्न सभी परीक्षा के अंदर आएंगे। चलिए बिना समय गंवाए तैयार हो जाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक इसलिए करें जिससे हमें फ़ायदा हो, शेयर इसलिए करें जिससे आपके मित्रों को फ़ायदा हो, आपके मित्र और आप एक साथ ज्वाइनिंग पर पहुँचे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, किताब किस भाषा का शब्द है? देखो, किताब है अपना अरबी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द। किताब किस भाषा का शब्द है? तो लिखते हैं किताब है अपना अरबी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द। चलिए, तो किताब है अरबी भाषा का शब्द। फारसी भाषा के शब्द दो चार बता दो आप लोग। जैसे हिंदी है, गुलाब है, गुलाब है, ये गुलाब है, ये किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द किताब, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, वकील, ये सब किसके हैं? कि अरबी भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द हमने आपको बताए थे, जैसे दरोगा, ठीक है, बावर्ची, दरोगा, बावर्ची, ये किस भाषा के शब्द है? तुर्की भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द जैसे अलमारी, आलपीन, बाल्टी, गमला, कमरा, इस्पात, ये किसके हैं? पुर्तगाली भाषा। तुर्की भाषा के बेगम है, बहादुर है, लफंगा है, जाजिम है, ये किसके हो जाएंगे? तुर्की भाषा के। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अभी जस्ट बताया हमने, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा। तो वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी कई बार पूछी जाती है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारस से ही हुई है या ईरानी लोगों से हुई है। और पहले हिंदी के लिए हम आप हिंदीक या हिंदीक शब्द का प्रयोग करते थे। बाद में गा और का के लुप्त होने पर हिंदी बनी है। और हिंदी का सर्वप्रथम वर्णन पारसी ग्रंथ जैद ए अवेस्ता में मिलता है। हिंदी का सर्वप्रथम वर्णन पारसी ग्रंथ जैद ए अवेस्ता में मिलता है। भाषा के रूप में हिंदी का सर्वप्रथम वर्णन, भाषा के रूप में हिंदी का सर्वप्रथम वर्णन शरफुद्दीन की पुस्तक है, की पुस्तक जफरनामा मिलता है, जफरनामा में मिलता है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सभी देखते रहो। निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से है? तो द्विगुण व्यंजन, यहाँ ऑप्शन बी भी इसका सही नहीं है। तो द्विगुण व्यंजन होते हैं
डा और ढा, जब ये डा और ढा के नीचे बिंदी हो तब इन्हें कहा जाता है द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जाड़ित व्यंजन। ठीक है, आगे चलते हैं। शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो देखो शी और उष्ण, एक ठंडा एक गर्म दोनों पद विपरीत हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। चलिए आगे चलते हैं। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? तो हमने आपको बताए थे 26 मात्राएं तो किस में होती हैं? गीतका छंद में। और यहाँ अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो केवल गीतका ही एक ऐसा छंद है जो सममात्रिक छंद है। ये कैसा है? गीतका कैसा छंद है? तो गीतका है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। छप्पय है ये विषम मात्रिक छंद है और ये दोनों है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। ऐसे छंद जिनके प्रत्येक चरण की मात्रा समान होती है सममात्रिक छंद होते हैं। ऐसे चरण जिनके पहले तीसरे चरण की मात्रा समान हो, दूसरे चौथे चरण की मात्रा समान हो, अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो शत्रुघ्न सही है, विभीषिका सही है, लेकिन परिणति, परिणति में ता पर छोटी की मात्रा होती है। आमिष भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा भी अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। सतसई में कौन सा समास है? तो देखो सतसई 700 का समूह, जब 700 दोहों का समूह है तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन से हैं? तो देखो पहले और दूसरे, पहले और दूसरे और सा और सा और सा, ये 13 है अघोष, तो इनको हटा दो। देखो पा पहले वाले में है, हटा दो। था दूसरे वाले में है, हटा दो। सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? देखो जब गरीबों की सहायता करो तब यहाँ हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर बात पूछी जाएगी कि गरीब शब्द क्या है तो गरीब होता है एक विशेषण। भाग दोनों समझ लेना कि अगर वो पूछ रहा है गरीबों की सहायता करो, अगर गरीबों में पूछ रहा है तो गरीबों में क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। गरीबों में क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। और अगर पूछे गरीब शब्द क्या है तो गरीब क्या हो जाएगा? विशेषण। दोनों प्रश्न समझ लेना आप। आगे देखते हैं। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो देखो उत प्लस शिफ्ट, याद है कि नहीं? उच्छिष्ट उत प्लस शिफ्ट, जब ताका म्लान सा से हो तो ताचा में और सा छा में बदल जाता है, दोनों ओर व्यंजन है, तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। आगे चलते हैं। देवज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो देवज्ञ का मतलब समझो, देखो देव प्लस गा, देव का मतलब होता है कष्ट, कष्टों को जानने वाला, तो कष्टों को जानता कौन है? ज्योतिषी। तो देवज्ञ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? ज्योतिषी। अगर कभी आप किसी ज्योतिषी के पास जाना तो वो देवज्ञ ही लिखता है अपने आप को, देवज्ञ जो उसका नाम होगा वो लिखा होगा। आगे देखते हैं। निम्न में गलत युग्म छांटिए। देखो पूर्वी हिंदी, पूर्वी में क्या बताया था? ABC अवधि मिल गई कि नहीं? और पश्चिमी हिंदी, देखो पश्चिमी हिंदी में कानों में बूंदे पहने, देखो कानों में बूंदे
ब्रज की हरियाणवी, ब्रज भाषा मिलेगी कि नहीं, आगे देखते हैं। कानों में बूंदे पहने खड़ी, तो खड़ी बोली मिल गई कि नहीं, ऑप्शन नंबर सीधा। तो देखो भोजपुरी के लिए हमने क्या बताया था, भोजपुरी मैम, और भोजपुरी मैम कहाँ पढ़ाती हैं, बिहार में, तो भोजपुरी कौन सी हो जाएगी, बिहारी हिंदी। आगे चलते हैं। तुलसी कृत कवितावली विनय पत्रिका गीतावली, तो तुलसीदास की जितनी पुस्तकों में वली लगी है तो वो ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं और शेष पुस्तकें अवधी भाषा में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वली चाहे कवितावली हो, चाहे गीतावली हो, चाहे विनय पत्रिका, ये तीनों ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं, शेष अवधी भाषा में लिखी हुई। पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी को उपयतका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपयतका कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कटा हुआ है, लेकिन इसे देखते हैं। निम्न में से कौन सा, या पूछा है उसने स्त्रीलिंग शब्द है। क्या पूछा है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए हमने तो तरीका बताया था कि कैसे पहचानोगे, तो अपना अपनी मेरा मेरी लगाकर। देखो अपनी सभा, तो सभा कैसी शब्द हो गई, स्त्रीलिंग। देखो अपना विवाह, अपना धर्म, और अपना ये विराम लिखा हुआ है, ये जिनमें अपना जुड़ रही है पुल्लिंग, अपनी जुड़ रही है स्त्रीलिंग, तो सभा कैसी हो जाएगी, स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं। समानता अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, बताया था हमने। पहला होता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरे होते हैं संबंध बोधक, तो एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बना दे, संबंध बोधक। तीसरे होते हैं समुच्चय बोधक, और चौथे होते हैं विस्मयादि बोधक। तो अव्यय समानता कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। देखो मुझसे बैठा नहीं जाता, हमने क्या कहा, बैठने का क्या प्रकट हो रहा है, भाव, तो कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो देखो विशेषण नहीं है, आपको पहचानना है। तो हमने वो तरीका बताया था कि अगर कैसा कैसी का आंसर निकल आए तो विशेषण होगा, और कैसा कैसी का आंसर न निकले तो वो संज्ञा होगी या अन्य कोई चीज। देखो कैसा व्यक्ति, तो लोभी व्यक्ति, या क्या लिखा है, लोभी, लोभी क्या हो जाएगा, विशेषण। कैसा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, तो यहाँ भी देखो भूखा क्या हो जाएगा, विशेषण। कैसा स्थान, निषिद्ध स्थान, तो ये जो रह गया है अगला ऑप्शन जो भी हो, यहाँ लिखा है प्रार्थी। ठीक है, तो प्रार्थी क्या हो जाएगी, संज्ञा। ये तीनों क्या हो गए, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों विशेषण है, लेकिन प्रार्थी में संज्ञा है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, तो देखो अग्नि, आग दूर नल से भागती कि नहीं, तो अनल होगा, कृषाण होगा, धूम्रकेतु होगा, लेकिन जो अनिल है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, हवा का। देख रहे हो प्रश्न बड़ा मजेदार है, सभी इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो कायाकल्प है, रंगभूमि है, गोदान है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव स्वामिनी पुस्तक है ये किसके द्वारा है, तो जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन से हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, हालांकि वाक्य कटा हुआ है, लेकिन पूछा जाता है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे में है क्रिया विशेषण। ठीक है, धीरे धीरे में क्या है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ धीरे धीरे में है। वैसे क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, लिखना चाहो लिख लो चारों के नाम। जैसे स्थानवाचक, स्थान की जानकारी हो स्थानवाचक, परिमाणवाचक, क्रिया की नाप तौल की जानकारी हो रही हो परिमाणवाचक, कालवाचक, क्रिया के समय की जानकारी हो रही हो कालवाचक, रीतिवाचक,
क्रिया के ढंग की जानकारी हो रही हो तो रीतिवाचक, देखो वह धीरे धीरे चलता है, किसकी जानकारी हो रही, क्रिया की ढंग की, तो पहले यहाँ क्रिया विशेषण होगा और क्रिया विशेषण में भी कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए प्रश्न देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। आकाश पाताल के बीच में कौन सा चिन्ह है, देखो आकाश पाताल के बीच में दो शब्द जुड़ रहे हैं तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करो। हमने आपको पहचान बताई थी कि अगर कहीं चंद्र बिंदु लगा हो तो ऐसे शब्द हमेशा और हमेशा तद्भव होते हैं। ये शब्द कैसा हो जाएगा, तद्भव। अग्नि शब्द है तत्सम, अमीर शब्द है अरबी भाषा का और बैंक शब्द है अंग्रेजी भाषा का। चलिए, जिन शब्दों से हर्ष, विषाद, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को या व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विस्मयादि बोधक। कौन सा चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक। यहाँ विराम चिन्ह गलत लिखा हुआ है, थोड़ा चिन्ह की वर्तनी देख लो। चा, ठीक है, या आधा हा से ना जुड़ा हो या हा के नीचे ना लगा हो, ये तीनों ही सही है, लेकिन जो चिन्ह आपने ये लिखा हुआ है ये चिन्ह गलत है। ठीक है, ये तीनों ही सही है, ये वाला चिन्ह गलत है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो फिर हर्ष, विषाद, शोक, आश्चर्य, घृणा करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक। जहाँ कहीं प्रश्न पूछने का भाव होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, दो विपरीत शब्द या समान शब्द जुड़ते हैं वहाँ योजक चिन्ह होता है। ठीक है, और अगर कोई शब्द ऊपर लिख चुके हों और उसे ही नीचे लिखना हो तो अब दो कॉमा का प्रयोग कर देते हैं, उसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। फिर देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करो। तो देखो, अपना स्वर्ग, अपना दंड, अपनी जाति, तो अपनी जाति शब्द कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, देखो पृथ्वीराज रासो किस काल की है, आदिकाल की। कौन से काल की है, आदिकाल की रचना है। और अगर लिखना चाहो तो यह रासो साहित्य की रचना है। पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य की रचना है। ठीक है, हिंदी का काल वैसे तीन भागों में बटे हुए हैं, आदिकाल, मध्यकाल और वो आधुनिक काल। मध्यकाल के दो भाग हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दृग भ्रम उदाहरण है, देखो आधा गा है कि नहीं, तो इसके लिए हमने तरीका बताया था कि पहले को तीसरे में तोड़ देते हैं, तो दृग प्लस भ्रम, ये कौन सी संधि हो जाएगी, दोनों ओर व्यंजन मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते रहो, सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन कट गया है लेकिन अब क्या लिख दें, तो चलो लिख ही दे रहे हैं कुछ ना कुछ। उत्तरी अपभ्रंश को क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। क्वेश्चन क्या लिख दिया, उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्न में से जीवनी कौन सी है, तो देखो यहाँ अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है, चिंतामणि उपन्यास है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है, तो आवारा मसीहा यह शरद चंद्र जी की जीवनी है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से जीवनी और आत्मकथा में थोड़ा अंतर आप लोग बता ही दें लगे हाथों कि जीवनी किसे कहा जाता है
और आत्मकथा किसे कहा जाता है? चलिए बताएगा कोई। तो जीवनी का मतलब होता है कि जो दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाए उसे जीवनी कहा जाता है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? अभी जस्ट बताया था हमने, आधुनिक काल है, और जो मध्यकाल था वो दो भागों में बटा है, भक्ति काल और रीत काल, लेकिन संयुक्त काल कोई काल विभाजन नहीं है। क्लियर हो गए? देखते रहो, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? देखो, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश। कौन से? सौरसेनी। देखो, सौरसेनी से जन्म हुआ है पश्चिमी हिंदी का। सौरसेनी से जन्म किसका हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। जब सौरसेनी से जन्म हुआ है पश्चिमी हिंदी का, तो सौरसेनी से जन्म हुआ है पश्चिमी हिंदी का, तो पश्चिमी हिंदी से कौन सी निकल कर आई है? ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी से कौन सी निकल कर आई है? तो ब्रज भाषा। तो कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा का जन्म कहाँ से हो रहा है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से क्या निकल कर आई है? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का जन्म कहाँ से माना जा रहा है? सौरसेनी अपभ्रंश। चलिए आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? देखो, पंचवटी, 5 बटों का समूह द्विगु समास है। ठीक है। करोड़पति, करोड़ों का पति तत्पुरुष समास है। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो कर्मधारय समास है। ठीक है। और चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन है? तो ब्रह्मा जी। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की है देशज शब्द। कैसा शब्द है? देशज शब्द। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के पहले संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद इसका संपादन इनके पुत्र अमृत राय ने किया है, और लास्ट में इस पत्रिका का संपादन राजेंद्र यादव ने किया है। राजेंद्र यादव, सबसे लास्ट में राजेंद्र यादव ने इस पत्रिका का संपादन दिल्ली से किया है। अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। कामायनी उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद। यहाँ फिर पूछ दिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? अभी यार जस्ट बताया था ऊपर, पृथ्वीराज रासो किस काल की है? तो आदिकाल की रचना है। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। ठीक है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह इस चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े, जिससे आप लोगों को भी फायदा हो, और आप लोगों की जो समस्या चल रही थी कि सर अन्य टॉपिक भी शुरुआत किए जाए, तो उन टॉपिकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये तीसरी आज की क्लास यहीं